हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएफ के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनको हम फैंस कभी भी नहीं भूल सकते। एक तरफ है हमारे बचपन का फेवरेट सुपर हीरो और फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, और वहीं उसके ऑपोजिट में है वकांडा का राजा ब्लैक पैंथर। और हम इस वीडियो में नए ब्लैक पैंथर की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके पावर्स के बारे में अभी तक हमें कुछ ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिली है। फ़ोन के लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पाइडरमैन को लेकर, स्पाइडरमैन के फर्स्ट मूवी में हमने ये देखा कि जब पीटर पार्कर को एक न्यू स्पीशीज का स्पाइडर काट लेता है तो उसके पास स्पाइडर की बहुत सारी पावर्स आ जाती है जो कि एक स्टूडेंट होता है। बट यहाँ पर हम टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की नहीं बल्कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की बात करेंगे। अगर हम बात करें स्पाइडरमैन का पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर स्ट्रेंथ। स्पाइडरमैन के पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। वो अपनी इस पावर की मदद से 30 से 40 टन के वेट को बड़े ही आसानी से लिफ्ट कर सकता है। और हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे अपनी इसी पावर की मदद से एक बोट को डूबने से भी बचाता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। स्पाइडरमैन की बॉडी तो इतनी ड्यूरेबल है कि उस पर अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट से अटैक किया जाए तब भी उसे कुछ खास इंजरी नहीं होने वाली, और वो ऊंची जगहों से गिरने के बाद भी फाइट कर सकता है और ऐसे इंजरी से सर्वाइव कर सकता है जो कि एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है स्पाइडर सेंस। स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंस भी प्रोसेस करता है जो कि उसे किसी भी खतरे के बारे में पहले ही वार्न कर देती है, और इसी वजह से स्पाइडरमैन को अपने विलेंस के आसपास होने के बारे में पता चल जाता है, जिससे स्पाइडरमैन उन्हें अटैक करने के लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाता है। एंड लास्टली अगर हम बात करें स्पाइडरमैन के सूट के बारे में, तो फिलहाल स्पाइडरमैन के पास जो सूट है उसका नाम है मार्क 3 सूट। ये सूट फुल्ली बुलेट प्रूफ है, यानी कि इस सूट पर बुलेट्स, मिसाइल्स या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का असर नहीं होने वाला, और ये सूट स्पाइडरमैन को फाइट करने में भी बहुत मदद करती है। और इस सूट की मदद से स्पाइडरमैन कहीं पर भी सांस ले सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी में देख लिया है। और तो और ये सूट की मदद से स्पाइडरमैन किसी और के सूट को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने नो वे होम मूवी में देखा कि वो कैसे डॉक्टर ऑक्टोपस के सूट को कंट्रोल कर रहा था। यही सारी थी स्पाइडरमैन की पावर्स। अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर को लेकर। अगर हम बात करें ब्लैक पैंथर को लेकर, जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला वकांडा का राजा है, और उसके पापा एक टेररिस्ट अटैक में मारे जाने के बाद वो वकांडा का राजा बनता है, और वकांडा के रूल के हिसाब से जो भी वकांडा का राजा होगा उसी को ब्लैक पैंथर बनाया जाएगा। अगर हम बात करें ब्लैक पैंथर के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है इनहेंस स्ट्रेंथ। ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम के बने होने की वजह से उसके पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, और हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे अपने गर्लफ्रेंड नाकिया को टेररिस्ट के हाथों से बचा के फिर से वकांडा में वापस लाता है। और हमने ये भी देखा है कि वो कैसे ब्लैक पैंथर ना होते हुए भी एम्बाको को फाइट में हरा देता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है इनहेंस स्पीड। ब्लैक पैंथर अपने सूट की मदद से बहुत ही तेज भाग सकता है, और हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी में भी देखा है कि जब थैनोस की आर्मी वकांडा पर अटैक करने आते हैं तब तो वो स्पीड में कैप्टन अमेरिका को भी पीछे छोड़ देता है। और हमने ब्लैक पैंथर के फर्स्ट मूवी में भी यह देखा है कि वो जब क्लॉ को पकड़ने जाता है तब वो एक गाड़ी के स्पीड को बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर देता है और उसको ओवरटेक भी कर देता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है इनहेंस एलिजिबिलिटी। वकांडा के राजा को ब्लैक पैंथर बनने के लिए जो हार्ट से फ्रूट खाना पड़ता है, उसको खाने के बाद टिचाला की एलिजिबिलिटी बहुत ही बढ़ गई थी, और जब वो क्लॉ को पकड़ने जाता है तब वो अपने इसी पावर की मदद से क्लॉ के पूरे गाड़ी को ही पलट कर रख देता है, और वो अपने सूट की मदद से एक ग्रेनेड को भी ब्लास्ट होने से बचाता है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है मास्टर कॉम्बैट। टिचाला हैंड टू हैंड फाइट करने में बहुत ही माहिर है, और वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से बहुत से फाइट भी जीत चुका है। हमने सिविल वॉर में देखा है कि वो कैसे अपनी इसी स्किल के मदद से कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर को हरा चुका है, और वो अपने भाई किलमॉन्गर को भी हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर देता है। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि दोनों के ही जीतने के चांसेस है, क्योंकि देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहला जो पॉसिबिलिटी है वो है सूट की मदद से फाइट करना, क्योंकि स्पाइडरमैन का सूट ब्लैक पैंथर के सूट से कई गुना बेहतर है। और हाँ, ये याद रखना कि मैं नए ब्लैक पैंथर की नहीं, पुराने ब्लैक पैंथर की बात कर रहा हूँ। स्पाइडरमैन का सूट इसीलिए बेहतर है क्योंकि स्पाइडरमैन अपने सूट की मदद से कहीं पर भी सांस ले सकता है, जो कि ब्लैक पैंथर का सूट नहीं कर सकता। और जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि स्पाइडरमैन अपने नैनोटेक की मदद से किसी और के सूट को भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर स्पाइडरमैन जीत सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है हैंड टू हैंड फाइट करना, क्योंकि टिचाला को हैंड टू हैंड फाइट में हराना बहुत ही मुश्किल है। टिचाला ने अपने इस स्किल की मदद से बकी और कैप्टन अमेरिका को भी बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दिया है, और तो और वो वेपन चलाने के बारे में भी बहुत माहिर है। यहाँ पर डेफिनेटली ब्लैक पैंथर ही जीतेगा। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं।
सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपने पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।